दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है पक्षाघात, जिसे लकवा भी कहते हैं या पैरालिसिस भी कहते हैं। किसी अंग का शून्य हो जाना अर्थात तो उस अंग पर छूने से कोई एहसास न होना और उस अंग को हिलाने डुलाने की शक्ति भी समाप्त हो जाए आदि प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने पर इसे पक्षाघात या लकवा कहते हैं। पक्षाघात रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे मेरुदंड में चोट लगने के कारण चेहरे का पक्षाघात, कंपकपी के साथ होने वाले मुंह, पैर, हाथ तथा अन्य अंगों का पक्षाघात इत्यादि। कुछ ऐसे पक्षाघात रोग होते हैं जिसमें लकवा नीचे के अंग से शुरू होकर ऊपर की तरफ में जाता है। नीचे के अंगों से शुरू होकर ऊपर जाने वाले गतिरोधक पक्षाघात की कुछ दवाइयाँ हैं जो निम्न प्रकार से हैं। 1 नंबर कूर्नियम। पक्षाघात रोग के ऐसे लक्षण जिसमें दौरान नीचे से शुरू होकर ऊपर के अंगों की तरफ में बढ़ता है। इसके साथ रोगी जब आंखें बंद करता है तो उसे पसीना आता है और सिर को इधर उधर घुमाने से चक्कर भी आते हैं। ऐसे लक्षणों में कोनियम औषधि की 6 या 30 या 200 की पोटेंसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देनी चाहिए। 30 हो तो दिन में कम से कम 4 बार, 12 भी हो तो दिन में कम से कम 4 से 5 बार और 200 को कम से कम 2 बार देने से इससे काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। अगली जो दवा है वो है जेल्सिमियम। जेल्सिमियम औषधि के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। यदि पक्षाघात लकवा के दौरे पड़ने के कारण रोगी को पूरा शरीर ढीला पड़ गया हो और कुछ दूर चलने के बाद ही लड़खड़ाने लगता हो, उसमें चलने की बिल्कुल भी शक्ति ना हो, शांत पड़े रहने पर कोई कष्ट नहीं होता और जैसे ही कोई शारीरिक हलचल होती है तो रोगी के शरीर में तेज कंपन होने लगता है। इस तरह के पक्षाघात लकवा या पैरालिसिस के लक्षण दिखाई देने पर जेल्सिमियम औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। इससे कम से कम दिन में 3 से 4 बार दें। अगर 200 दे रहे हैं तो इसे 2 बार दें, जिसमें रोगी को बेहद थकान महसूस होती है और सभी अंग शक्तिहीन महसूस होते हैं। मांसपेशियों की शिथिलता एवं सुन्नपन आदि लक्षण में भी इस औषधि का सेवन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। अगली जो दवा है वो है मैंगेनम। पक्षाघात रोग के ऐसे लक्षण जिसमें रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे कि वह धीरे धीरे चलेगा तो वह गिर पड़ेगा। रोगी को पैरों में बेहद कमजोरी महसूस होती है। रोगी आगे झुककर चलता है ताकि वह पीछे की ओर ना गिरे। रोगी पीछे की ओर गिरने से डरता है और इस तरह के लक्षणों में रोगी को मैंगेनम औषधि की 30 या 12 या फिर 200 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक होती है। इसे कम से कम दिन में 3 से 4 बार दें। अगर उस औषधि से थोड़ा भी लाभ हो रहा है और कुछ समय के बाद में जाके असर करना बंद कर दे रहा है तो दवा चेंज ना करें, उसकी पोटेंसी को बढ़ाएं, उसे 200 करें या फिर 1 mg करें। दवा चेंज करना ये उचित नहीं रहता है। आर्निका तथा इस तरह का आर्निका के लक्षण, जब चोट लगने के कारण पैरों का पक्षाघात हो तो इस औषधि की 200 की शक्ति 1 mg मात्रा का सेवन करना चाहिए। और आर्निका ऑइंटमेंट भी चोट लगने वाले स्थान पर सुबह शाम 8 से 10 मिनट तक मालिश करनी चाहिए। आर्निका ऑइंटमेंट बनाने के लिए आर्निका औषधि की 1 मात्रा को 3 से 3.25 मिलीलीटर, 28 मिलीलीटर स्प्रिट और 240 मिलीलीटर पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है। चोट लगने के कारण पक्षाघात होने पर पहले रोगी को एकोनाइट औषधि की 200 की शक्ति दें, यानी कि पोटेंसी दें। उसके बाद फिर 1 mg की पोटेंसी दें। अगली जो दवा है वो है हमारी हाइपेरिकम, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है। यदि पक्षाघात रोग आर्निका औषधि से ठीक ना हो
तो उसे हाइपेरिकम औषधि की 30 या 200 की पोटेंसी देनी चाहिए। इसके बाद हाइपेरिकम ऑइंटमेंट को चोट वाले स्थान पर लगाना चाहिए। हाइपेरिकम औषधि का मूलार्क ठीक वैसे ही जैसे कि हमने पहले बताया था कि आर्निका ऑइंटमेंट कैसे तैयार करनी है, या फिर आजकल रेडीमेड होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, उससे ला के भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके अलावा हम एक दूसरा सीरीज भी पक्षाघात के ऊपर में बोलने जा रहे हैं, कृपया उसे भी ध्यान से सुनें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव हैनीमैन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।